नमस्कार, मैं हूं रवि केंतुरा। कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी के कमत गांव में यूं तो प्रशासन सुरक्षा दीवार का निर्माण करवा रहा है, लेकिन इस कार्य पर स्थानीय लोगों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। 1994 से जो हम परेशान हैं। 1994 में यहाँ बाढ़ आई थी, उस समय यहाँ भवन बहे। उसके बाद भी यहाँ 3-4 बार बाढ़ आती रही और हमारे पुनर्वास की मांग भी बहुत लंबी है। हमारे जो है 57 परिवारों की इस समय स्वीकृति आ रखी है। सिर्फ वित्तीय स्वीकृति चाहिए, उसके लिए टेक्निकली स्वीकृति 57 परिवारों की आ रखी है और 105 परिवारों की जो है डीएम साहब ने जो है शासन को पुनर्वास की जो है सूची भेज रखी है। तो पुनर्वास की भी हमारी मांग है और पुनर्वास होने से पहले जो है हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है दीवारों का कार्य हो, उच्च गुणवत्ता का हो। और ये भी जो है आपके जरिए एक चाहते हैं कि हमको जो है बस्ती वालों को जो है बरसात के समय 2 महीने मीन कहीं अन्यत्र रहने की व्यवस्था जो है सरकार किसी छोटी मोटी कॉलोनी के हिसाब से, या बहुत गरीब बस्ती है, सारी 80 बस्ती है यहाँ ज़्यादा, तो गरीब जो है किसी को जो है कॉलोनी दे के जो है 1-2 महीने जो है कोई चैन की नींद वहाँ पे ले सके, ये आपसे निवेदन है। और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे आवाज़ को जो है शासन प्रशासन, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य। अभी सरकार द्वारा ये जलकुंड नदी है और बस्ती की लगातार हम पहले तो पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का इस समय पुनर्वास का तो मामला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा हेतु यहाँ पर 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृति हुई और ये देखा जा रहा है कि मानकों के हिसाब से थोड़ी काम नहीं पाया जा रहा है। कि जैसे यहाँ पर है मेन पॉइंट, हमारा ये वाला मेन पॉइंट है जहाँ पर हम लगातार जो है ये कर रहे हैं कि आप लोग जो है ये हमारा मेन पॉइंट है और इस पर जो है अच्छी तरह से काम किया जाए। दूसरा, जब ठेकेदारों से पूछा गया, मुझे अभी इस्टीमेट के बारे में तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बगल में जबकि पूर्व में जो सुरक्षा दीवार आई थी वो दोनों तरफ लगी थी, लेकिन इस समय ये वन साइड ही कर रहे हैं जो मानकों के अनुसार नहीं पाया जा रहा है। क्योंकि हमारी चाहे हम बस्ती में रह रहे हैं, चाहे हमारे मकान हैं, चाहे कोई, लेकिन दूसरी तरफ हमारी खेती बाड़ी भी है जिसके ऊपर हम निर्भर रहते हैं। अगर उसकी सुरक्षा भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये उस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि केवल वन साइड ही यहाँ पर जो है दीवार। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कब बदलेगी तस्वीर में आज इसी पर हम बात करेंगे। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने उत्तरकाशी से भेजी है। दीपक नौटियाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, जिस तरीके से 1993 में यहाँ पर बाढ़ आई, कई घर उस बाढ़ में बह गए और अब जब सुरक्षा दीवार बन रही है तो लोगों का कहना है कि इसमें भी मानकों के अनुसार ये दीवार नहीं बन रही है। पूरा मामला क्या है, थोड़ा और विस्तार में बताइए। जी रवि, आपको बता दूंगा ये जो मामला है ये गायना क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है, गांव पड़ता है कमत गांव में जो है लगातार 1993 से जो है विस्थापन की मांग उठ रही थी और वो फाइल जो है लगातार जो है शासन प्रशासन के जो है द्वारा जो है लगातार चल रही थी। लेकिन जो है फिलहाल वहाँ पे जो है जाके स्थानीय निवासियों के अनुसार जो वहाँ पे सुरक्षा दीवार की मांग की जा रही थी, लेकिन फिलहाल वहाँ पे जो सुरक्षा दीवार है उसको जो है जो स्थानीय ठेकेदार है उसके द्वारा इनके ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि उस पर जो है जो वर्क होना चाहिए उस तरह से वर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जो है जो घटिया निर्माण सामग्री उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जी दीपक, ये बताइए कि क्योंकि 1993 में यहाँ पर बाढ़ आई, कई घर बह गए, ये सुरक्षा दीवार की जो बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये कब शुरू हुई थी? रवि, थोड़ा सा सवाल बताएं क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, जाते आग लगी वहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा सा सवाल दोबारा दोहराएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो सुरक्षा दीवार है ये बनानी कब शुरू की गई, क्योंकि बाढ़ तो 1993 में आ गई थी। जी बिल्कुल, जो सुरक्षा दीवार है ये अभी मार्च से यहाँ पे शुरू हुई है। मार्च से ये जो काम शुरू हुआ, लेकिन लगातार ग्रामीण जो है इस दीवार को जो है लगातार जो है सही करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय ठेकेदार है उसके द्वारा जो है दीवार ठीक नहीं की जा रही है। ठीक है दीपक, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप है कि मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है, किस तरीके के मानक हैं, किन चीजों पर अनियमितता यहाँ पर देखी जा रही है, किस चीज को लेकर लोग नाराज हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि उन स्थानीय लोगों के कहने के जो दीवार में जो मिट्टी रोड़ी पत्थर जो पड़ रहा है वो मानकों के अनुसार नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो स्थानीय जो नदी है वहीं की मिट्टी जो है उस पे लगाई जा रही है, जबकि रेत जो है बाहर से आनी चाहिए थी। और वहाँ पे जो है जो पत्थर है वो जो है ढुलमुल तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन जो यहाँ के जो
स्थानीय ठेकेदार है उनके द्वारा जो है जो मानकों की अनदेखी लगातार की जा रही है। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भरत सिंह चौहान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भरत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद सर, प्रणाम सर। भरत जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए कबत गांव की, तो ग्रामीणों का किस तरीके का आरोप है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को सुरक्षा दीवार जब बन रही है वहाँ पर? सुरक्षा दीवार सर, एक तो वहाँ पर मानकों के अनुरूप नहीं बन रही है, बिल्कुल उल्टी दिशा में बन रही है। जो बस्ती है, बस्ती के एरिया में जो है उस दीवार का निर्माण होना था पहिए, वहाँ के लिए धनराशि गवर्नमेंट ने स्वीकृति की है 4.25 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 43 लाख रुपए। लेकिन सर इसको क्या है, दीवारों को जो है अन्यत्र बनाया जा रहा है, बस्ती से दूर हटके बनाया जा रहा है। जब हमारे द्वारा ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोधी समझो शासन प्रशासन को, ठेकेदार को बोला गया, तो किसी को सुनने करने की कोई हमारी तरफ जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमको जो है बिल्कुल अनसुनाई किया जा रहा है। जगह जगह जो है हम कई बार हमारे ठेकेदारों से भी जो है आपसी ऐसे नोक झोंक समझो ठेके से संबंध, बाकी तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन वो सुनने करने को हमारा राजी नहीं है और दीवारों को जो है बस्ती से अन्यत्र बनाया जा रहा है और उसमें जो है बजरी की जगह जो है पूरी मिट्टी लगाई जा रही है। अच्छा, यानी कि पूरी तरीके से जो क्वालिटी है वो नहीं दे पा रहे हैं? जी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं तो इन्होंने क्रेट वायर लगे हुए थे, क्रेट वायरों को खोला और उसकी जगह पे जो है सीधी दीवार को वहाँ पे खड़ी कर रही है, जबकि वहाँ पे तो ऑलरेडी क्रेट वायर जो है 20-22 सालों से पहले क्रेट वायर लगे हुए थे, अच्छी दीवारें लगी हुई थी वहाँ पर। और जहाँ पर बस्ती एरिया है, बस्ती एरिया में तो दीवार अभी तक एक भी पत्थर नहीं लगा। अच्छा भरत जी, ये कब यहाँ पर दीवार बनने की शुरुआत हुई, कब से बन रही है ये दीवार, सुरक्षा दीवार यहाँ पर? सुरक्षा दीवार सर वैसे बनती रहती सर, वहाँ पर सर हम 1994 से सर हमारे यहाँ बादल फटा 1994 में। हाँ, तब से हम आपदाग्रस्त हैं और दैवीय आपदा की दृष्टि में जो है हम अति संवेदनशील की श्रेणी में हमारी बस्ती। टेक्निकल भूगर्भीय रिपोर्ट भी है, रेवेन्यू की रिपोर्ट भी है, सभी DM साहब की रिपोर्ट भी है, अति संवेदनशील की श्रेणी में है और पुनर्वास के लोग ग्रामीण मांग कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा पुनर्वास होना है वहाँ पर भी जगह का चयन हो रखा है, सारी सुविधाएं वहाँ पर है, सब ठीक ठाक है, लेकिन शासन का ये कहना है कि शासन से जैसे ही वित्तीय स्वीकृति आएगी वैसे ही आपका पुनर्वास होगा, जिसमें सर इस समय दीवारों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है, लेकिन जो दीवारें इस समय 1994 से बार बार दीवारें लगती रही वहाँ पर, 2013 की दीवारें लगी, उसके बाद बाढ़ आई, लेकिन इस समय जनवरी से कार्य चल रहा वहाँ पर, फरवरी से कार्य चल रहा वहाँ पर। तो सर वही है, मानकों के अनुरूप कार्य चल रहा और उल्टी दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। लेकिन भरत जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1993-94 की बात है, 30 वर्ष हो गए हैं, जो आप लोगों ने विस्थापन की बात की थी उसमें ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर तो पूरे तरीके से खतरा है और एक बार तो आप लोग झेल भी चुके हैं, कई मकान बह गए थे। जी मकान बहे, पुल बहे, नहीं है सर, हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि वो भी ध्यान नहीं देते हैं और शासन तक हमारी आवाज को पहुंचाने वाले कोई नहीं है सर। हमारे बुजुर्ग लोग थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आज हमारे बीच नहीं है, सारे लोग अपने बैकुंठ से लार गए हैं, हमारी आवाज को सुनने करने वाले नहीं है। हमारे पिताजी थे, उसमें हम स्कूल पढ़ते समय बराबर अपने पिताजी को देखता था कि आज उत्तरकाशी जाना है, आज तहसील में जाना है, आज पटवारी जी आ रहे हैं, आज कोई अधिकारी आ रहे हैं, आज मीटिंग है। इस तरह से जो है लोगों ने कलेक्ट किया धनराशि को, जो है गरीबों ने दिन में मजदूरी करके जो है शाम को खर्चा देना था कि चलो 4 आदमी ने आज तहसील में जाना है तो उनके लिए खर्चा पर्चा। हम सारे बेरोजगार है वहाँ पर। जी जी, घोड़े खच्चर वाले हैं और अपनी गाय भैंस पालने वाले आदमी। तो इस तरह से सर शासन में हमारे सुनने करने वाला कोई है नहीं और हमारी आवाज सिर्फ आप ही उठा रहे हैं, बाकी तो हमारी आवाज आज तक किसी ने उठाई नहीं और हमारा सब कुछ पुनर्वास के लिए सब कुछ तैयार है पूरा जी। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे मुद्दों को हम उठाएं ताकि जिम्मेदारों तक भी बात जाए और जिम्मेदारों से हम बात करने की कोशिश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से करते आए हैं बहुत लंबे वक्त से और ये कोशिश रहती है हमारी। एक सवाल आपसे ये भी है कि आपने कहा कि यहाँ पर जो विस्थापन की बात है उसको लेकर काम आगे नहीं बढ़ा, सुरक्षा दीवार भी अब 30 वर्षों के बाद बनाई जा रही है, उसमें भी मानक पूरे नहीं है, आप लोगों ने कहा कि क्वालिटी नहीं है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई बातचीत तो आपने कई दफ़ा कर दी होगी, क्या कुछ कहते हैं वो लोग? जी जनप्रतिनिधि सर पूर्व में हमारे MLA रहे स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जी रहे, उनसे भी वार्ता हुई। इससे पूर्व विजय पाल सिंह सजवाण जी हमारे MLA रहे। वर्तमान में हमारे जो माननीय विधायक हैं श्री सुरेश सिंह चौहान जी हैं। इस संबंध में हमने विधायक जी से बात की। विधायक जी का कहना है कि इस समय पुनर्वास की कोई नीति नहीं है और उससे पहले हम
सुरक्षा निर्माण कार्य करवाएंगे और पुनर्वास की प्रदेश स्तर पर कोई नीति बनेगी। तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है सर मेरी, पुनर्वास सर हमें बीमारी है और तब कोई बोले कि नीति नहीं है सर, जब कोई किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी तो गवर्नमेंट नीति बनाएगी, हमको उस चीज की आवश्यकता है सर। बिल्कुल, और आप तो इतने लंबे समय से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस चीज़ को लेकर अभी आपके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि इस वक्त हम सुरक्षा दीवार बना सकते हैं, आप लोगों का आरोप ये भी है कि इस पे मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जिला अधिकारी से कोई बातचीत आपकी या फिर अन्य अधिकारियों से, जो लोग बना रहे हैं, किसके माध्यम से बनाई जा रही है सुरक्षा दीवार? ये सुरक्षा दीवार से इसमें कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग उत्तरकाशी सिंचाई खंड, उनके अधिकारियों से आपकी बात हुई हो? अधिकारियों ने क्या करना था, सिंचाई तो कार्यदायी संस्था है, वो तो अपने दीवारों का निर्माण कार्य करे। उनको हमने ये भी रिक्वेस्ट की सर कि यहाँ पर आरसीसी का निर्माण, दीवारें जो लग रही है उसमें आरसीसी, उसमें सरिया के द्वारा बाकायदा रखी जाए ताकि हमारे बस्ती को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सके। हम यहाँ पर उत्तरकाशी गंगा जी में ऐसा निर्माण कार्य हुआ, तो हमने लिखित दे रखा है विधायक जी को भी कि विधायक जी हमारे यहाँ कोई आरसीसी वाल हो जाए तो ताकि हम उसकी फाउंडेशन अच्छी हो जाए तो हम सुरक्षित महसूस कर सके अपने को। बिल्कुल सर वो बिल्कुल मानक बदलने को तैयार नहीं हुए सर, सिंचाई विभाग भी मना कर रहा कि ये हमारे प्लान में नहीं है। ठीक है, भरत सिंह चौहान जी, आपने बताया पूरी तरीके से कि कितनी दिक्कतें हैं आप लोगों को और इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आपने अपनी बातें चैनल पर रखी, आपका बहुत शुक्रिया चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरकाशी में जिस क्षेत्र की बात है, ये जो कमद गांव है, यहाँ पर 93-94 के वक्त में जब बाढ़ आई, कई घर बह गए, पुल बह गए, लेकिन इतना लंबा वक्त हो गया लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। आरोप ये है ग्रामीणों का कि जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है उस सुरक्षा दीवार में भी मानकों का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है। ये रिपोर्ट हमें दीपक नौटियाल ने भेजी है, हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जब ये आरोप गांव वाले लगा रहे हैं तो इसमें संबंधित विभाग का क्या कुछ बयान अभी तक सामने आया है? कोई बातचीत आपकी हुई है? जी बिल्कुल, आपको तो कोई संबंधित विभाग यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे चला गया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि संबंधित विभाग में वहाँ पे जो सैंपलिंग होती है उन्होंने कर ली है, रुड़की IIT से सैंपलिंग उन्होंने देख ली है, लेकिन वहाँ पे स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि जो बजरी यूज हो रही है वो इसी नदी की यूज हो रही है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि जो बजरी की सैंपलिंग है उसका सैंपल आज तक सामने नहीं आया है। अब स्थानीय लोग और विभाग का जो कम्युनिकेशन है वो फिलहाल सामने नहीं आ पा रहा है कि क्या मामला आखिर है क्या। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। गजेंद्र प्रसाद चमोली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र प्रसाद चमोली क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सर। गजेंद्र जी, जो ये कमत गांव की पूरी बात है, पूरी कहानी है, ये जो आरोप है और एक बाढ़ तो उस वक्त आई थी, उसके बाद ये विस्थापन की जो बात है, ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सर हम लोगों ने जो है बहुत प्रयास किया। 1994 में जो विनाशकारी बाढ़ आई है उसके बाद जो ये खाल्द नाम की बस्ती है, ये बहुत ज्यादा, इसमें कई मकान बह गए थे और उसके बावजूद जब बरसात होती है सर तो यहाँ पर जो बस्ती है वो डर डर के जीती है। आज तक यहाँ पर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। 94 से लगातार हम लोग जो है पुनर्वास की मांग करते रहे। हम लोगों ने काफी प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई और इस समय जो है वहाँ पर पुनर्वास न होते हुए यहाँ पर बाढ़ कार्यक्रम चल रहा है। जी गजेंद्र जी, क्योंकि आपने कहा कि आप विस्थापन पुनर्वास की बात कर रहे थे, अब सुरक्षा दीवार बन रही है, तो ग्रामीणों का आरोप तो ये भी है कि सुरक्षा दीवार भी में जो है क्वालिटी नहीं है, अनियमितताएं हैं, मानकों का अनुरूप नहीं बन रही है। जी, जिस प्रकार से एक होनी चाहिए थी उस प्रकार के अनुरूप जो है वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर जो है जो बजरी है ना वो बहुत सालों से जो है बजरी जो है अब नदी में हमेशा जो है खनन होता है, इसलिए बजरी में तो नदी में नहीं है अब। जी गजेंद्र जी, क्योंकि आप तो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो आपने तो विभाग से बातचीत की होगी कि भाई ग्रामीणों का इस तरीके का आरोप है, इस पर कुछ कीजिए, ठीक कीजिए इसे। नहीं सर, हम समय समय पर जो है विभाग को अवगत करा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से जो है काम की जो गुणवत्ता है उसमें भी जरूर ध्यान देना चाहिए और ये काम जो है बार बार नहीं हो सकता है, और क्योंकि बस्ती का मामला है और ये नदी के किनारे में बसी हुई बस्ती है। भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की जो है ये नदी जो है अपना रोध रोप लेती है और कभी भी जो है इसकी चपेट में बस्ती आ सकती है, इसलिए हमारा ये गुजारिश है कि इसको जो है। हेलो जी जी बिल्कुल, बात पूरी कीजिए। जी सर, तो हमारा कहना ये है सर कि चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी है और वो मानक के अनुसार जो है गुणवत्ता के आधार पर जो है उस काम का बहुत अच्छी ढंग से जो है
काम करें, जिससे कि जो है भविष्य में जो है जो वहाँ की बस्ती है वो सुरक्षित रहे। इस प्रकार से सरकार के जो ये पहल है कि बस्ती को सुरक्षित किया जाए, तो मेरा कहना ये है सर कि बस्ती के अनुरूप जो है जो कार्यक्रम है वो कार्य अच्छा किया जाए, अच्छी गुणवत्ता हो, और जिससे जो है बस्ती के लोग जो है चैन से रहें, और भविष्य में जो प्रकार की बाढ़ है उसका जो है भविष्य में जो है उस नियंत्रण किया जाए। नहीं गजेंद्र जी, यहाँ पर जिन लोगों से आपकी बात हुई है, क्या उनका कुछ कहना है ग्रामीणों के आरोप पर? संबंधित जिम्मेदार जो लोग हैं, विभाग जो है, नहीं, सरकार के लोग जो है, सरकार के लोग जो है वहाँ बराबर जो है सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन अपनी स्तर से वो भी कर रहे होंगे सर। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, चाहे वो ठेकेदारी माध्यम से हो, किसी भी प्रकार का हमारा कोई किसी भी जो ठेकेदारी कर रहे हैं वहाँ पर हमारा कोई व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई ऐसा मामला नहीं कि हम उनकी व्यक्तिगत रोजी रोटी के लिए हम लोग कोई विवाद कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम यह है सर कि हम जो ये बस्ती है कि भविष्य में इस बस्ती के अनुरूप जो कार्य है वो इसके अनुरूप हो, और भविष्य में जो है किसी भी प्रकार की जो ये बाढ़ का है उससे हमको सुरक्षा मिल सके। तो अभी जो विस्थापन को लेकर बात है, तो ग्रामीणों का क्या कहना है? सुरक्षा दीवार बनने के बाद विस्थापन की बात अब आगे बढ़ेगी? सर विस्थापन तो देखो, अगर विस्थापन होता तो ज्यादा बेटर था सर, क्योंकि विस्थापन की मांग थी, क्योंकि नदी के किनारे बसे हुए कोई भी क्षेत्र जो है कभी भी जो है वो नदी अपना रोज रूप लेके जो है, चाहे वो कोई भी दीवार हो, कभी भी पानी और आग के सामने तो किसी की भी नहीं चलती सर। जी जी। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि पुनर्वास भी हो तो अच्छा बात है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर निकट हैं वो नदी की जब आती है भयावह स्थिति में तो वो बहुत डरे हुए रहते हैं। और क्योंकि ये बस्ती है, पूरे ग्राम पंचायत का एक छोटा सा भाग है जो कि वहाँ पर जो है लोग निवास करते हैं, और अधिकतर वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं सर। जी जी जी। हमारा कहने का तात्पर्य है सर कि जो वहाँ पर कार्य हो रहा है वो अच्छे गुणवत्ता के आधार पर हो, और अच्छा कार्य किया जाए कि जिससे जो है कि जो यहाँ पर जो दीवारें लग रही है वो अच्छी ढंग से लगे, जिससे हम लोगों को सुरक्षा हो सके। अच्छा गजेंद्र जी, क्योंकि अब मानसून सीजन बिल्कुल बहुत करीब है, अब यहाँ पर नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा, अब बरसात आने वाली है, तो क्या लगता है कि सुरक्षा दीवार का जो काम है वो कब तक पूरा हो जाएगा और कितना समय इस पर लगेगा? क्या इस बरसात से पहले मिल पाएगी एक अच्छी सुरक्षा दीवार, या वक्त और ज्यादा लगेगा? मानसून आ जाएगा और जोन में ये कार्यक्रम होना संभव नहीं है, लेकिन हमारा ये कहने का है कि जो बिल्कुल ऐसा जोन है जो बिल्कुल डेंजर जोन है वहां पर सबसे पहले कार्य होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जहाँ पर खतरा ज्यादा है वहां पर पहले काम होना जरूरी है, और साथ ही मानकों के अनुसार काम हो। गजेंद्र प्रसाद चमोली, क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप जुड़े और आपने अपनी बात हमारे बीच रखी। तो बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, और उत्तराखंड की ऐसी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते ही हैं। लेकिन आज कहानी है कमत गांव की, जो 1994 से अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब क्या लगता है कि ग्रामीणों का अभी तो आरोप है, ये आक्रोश क्या और आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत गायना की उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र में पड़ता है, इसके बाद टेरी बॉर्डर पड़ता है, और यहाँ के जो लोग हैं लगातार मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैं नेटवर्क में नहीं था तो मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा बात कट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस क्षेत्र का जो मामला है ये बहुत हाईटेक मामला है, और यहाँ पे जो काम चल रहा है ये बिल्कुल मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि क्वालिटी चेक करने का अधिकार मेरा नहीं, लेकिन मानकों का अधिकार मैं बोल सकता हूँ। मानकों के अधिकार में ये मामला नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल मेरी यहाँ पे पर कल एक्शन से बात हुई थी। एक्शन कह रहे थे कि मैं खुद वहाँ पे जा रहा हूँ और 1-2 दिन में जो है वहाँ पे क्वालिटी चेक करके फिर बताते हैं कि ये आखिर जो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं लेकिन किस बात पे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि वहाँ पे एक्शन पहुँच चुके हैं अभी। बिल्कुल। हेलो जी दीपक, बात पूरी कीजिए। एक्शन वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पे चेक कर रहे हैं मामला। जी दीपक भाई, मेरा सवाल ये था कि ये जो अभी चेक कर रहे हैं तो इसके बाद क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर अब चीजें ठीक हो पाएंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय लोग लगातार मामला उठा रहे थे, और अब मैं कहने में आते सब नहीं होगी कि चैनल के सबसे पहला बंदा वहाँ पे गया था। लोगों ने मेरे सामने ये बात उठाई और मैंने आज ये बात जो है सबके सामने कही। और आज ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी अव्वल सिंह राणा भी जुड़ गए हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके की दिक्कत आ रही है। अव्वल जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर।
जी राणा जी, पूरी बात बताइए अपनी। अब यहाँ पर अपडेट ये भी है कि कुछ अधिकारी जो है वहाँ पर आप लोगों से संपर्क में भी हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो आप लोगों के आरोप है उन पर देखा जाए और ताकि जो गुणवत्ता है उसके साथ काम हो। हमारा दरअसल 1994 में वहाँ पर बाढ़ से सारी ये जो कमत खाल नाम की जो बस्ती है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई थी। वो दिन क्या बताएं, अब तो बहुत काफी समय बीत चुका है जब हम रात को घर छोड़ करके ऊपर खेतों में जी जी रात गुजारी थी। तो उस समय से लेकर के लगातार 2005 से हम लगातार पुनर्वास की मांग कर रहे थे। तो पुनर्वास वाले मामले में भी लगातार ये चल, जबकि हमारी आसपास के ठांडी और वहाँ ब्रह्मपुरी में पुनर्वास हुआ था, लेकिन इस बस्ती का अभी तक उस हिसाब से कार्रवाई करवाई सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर के लगातार उसमें कार्य करते रहे और आज 4.25 करोड़ का की ये योजना जो चल रही है, हमारा इसमें ज्यादा नहीं सर, थोड़ी मटेरियल का वाली गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उस कार्य को हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट है वो पूरा अगर क्योंकि पानी का कोई बहाव का कोई वो नहीं है, और जिस दिन बहाव हो गया तो बस्ती को साफ करके ले जाएगा। वो तो शुक्र है 1994 के बाद इस तरह की भयावह स्थिति पैदा वहाँ पर नहीं हुई। बिल्कुल प्रकृति का ही शुक्र है, क्योंकि जिन लोगों से आपकी उम्मीद थी उन्होंने तो न तो विस्थापन किया, न पुनर्वास के लिए बारे में कोई सोचा, न बात आगे बढ़ी। लेकिन अब जब वहाँ पर सुरक्षा दीवार बन रही है तो उसमें भी आप लोगों ने कहा कि भाई मानकों के अनुसार बनाइए ताकि लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। अबल सिंह राणा जी, बहुत शुक्रिया चैनल पर आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। लगातार हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। उत्तम सिंह गुसाई, पूर्व प्रधानपति, हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। उत्तम जी, स्वागत है आपका चैनल पर। उत्तम जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, उत्तम जी को हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। और आज हमने कब बदलेगी तस्वीर में बात की उस गांव की, उत्तरकाशी के उस कमत गांव की, जहां पर 1994 में बाढ़ आई, लोगों के घर बह गए, तहस नहस हुई, बड़ी तबाही हुई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि फिर भी शासन प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं हुआ और आज भी जिस सुरक्षा दीवार को यहाँ पर बनाया जा रहा है उस सुरक्षा दीवार के मानकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके बीच पहाड़ की उस पीड़ा को भी रखें ताकि इस पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। कब बदलेगी तस्वीर में अभी मेरे साथ इतना।